नमस्कार दोस्तों। आज हम महाकवि सी सुब्रमण्य भारती की एक ऐसी जबरदस्त पोएम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक ऐसी कविता जो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक पूरे देश के लिए, एक नेशन के लिए खुद को बदलने और फिर से जन्म लेने का एक पावरफुल कॉल है। देखिए इन लाइंस को, ये सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है दोस्तों, ये एक ललकार है, एक कॉल टू एक्शन। भारती यहाँ उस नए इंडियन को बुला रहे हैं जिसको वो इमेजिन करते थे। एक ऐसा सिटीजन जिसकी आंखों में फ्यूचर का एक क्लियर विजन हो, एक सपना हो, और जिसका दिल बिल्कुल फौलाद की तरह मजबूत और हिम्मत वाला हो। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि, कविता और फीनिक्स के सिंबल को समझेंगे। फिर हम देखेंगे ओल्ड इंडिया की कमजोरियों को। उसके बाद हम बात करेंगे उस पास्ट को जलाने की जरूरत पर। फिर आएगा न्यू इंडिया की स्ट्रेंथ का नंबर। हम भारती के विजन को डिकोड करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये पोएम आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। तो चलिए सबसे पहले उस महान कवि को जानते हैं जिन्होंने ये कविता लिखी, सी सुब्रमण्य भारती, जिन्हें हम महाकवि भारती भी कहते हैं। देखिए, वो सिर्फ मॉडर्न तमिल लिटरेचर के पायनियर ही नहीं थे, बल्कि वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की एक रेवोल्यूशनरी आवाज थे। उनकी पोएम्स वो सिर्फ शब्द नहीं थे दोस्तों, वो आग थी। एक ऐसी आग जिसका मकसद था लोगों को गुलामी और डर की गहरी नींद से झंझोड़कर जगा देना। अब इस पोएम के बिल्कुल सेंटर में है फीनिक्स का पावरफुल मेटाफॉर। तो ये फीनिक्स क्या है? ये ग्रीक माइथोलॉजी का एक मैजिकल बर्ड है जो खुद को आग में जला देता है और फिर अपनी ही राख से पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग और यंग होकर फिर से पैदा होता है। क्या कमाल का आइडिया है ना। और भारती ने इसी सिंबल का इस्तेमाल किया ये समझाने के लिए कि अगर इंडिया को एक पावरफुल नेशन के रूप में दोबारा जन्म लेना है तो उसे पहले अपने पुराने कमजोर टूटे फूटे रूप को खत्म करने की हिम्मत दिखानी होगी। तो चलिए अब पोएम के पहले हिस्से में चलते हैं, और यहाँ ना टोन एकदम बदल जाता है। आप भारती के शब्दों में गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस इंडिया की तस्वीर बना रहे हैं जिसे वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, वो इंडिया जिसे वो आग में जलते हुए देखना चाहते थे। भारती उस डाइंग भारत के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, जैसे श्रंकन हार्ट, यानी एक इतना छोटा दिल जिसमें बड़े सपने देखने की जगह ही नहीं बची। फ्राइटेंड चिकन हार्ट, मतलब एक डरपोक बुजदिल दिल। फिर है लिस्टलेस फेस, एक चेहरा जिस पर कोई एक्सप्रेशन ही ना हो, एकदम मुरझाया हुआ। लैकलस्टर आइज, ऐसी आंखें जिनमें कोई चमक, कोई उम्मीद ही ना हो। मेंटल स्लेवरी, दिमागी गुलामी। और ट्रैप्ड इन सुपरस्टिशन, अंधविश्वास की चाल में फंसा हुआ। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है दोस्तों, ये ऐसी इमेजेस हैं जो एक गहरी सड़न, डर और एक तरह की स्पिरिचुअल डेथ का एहसास दिलाती हैं। सोच के देखिए, कुछ भी नया बनाने से पहले पुराने और टूटे फूटे को हटाना पड़ता है ना। बस यही इस पोएम का टर्निंग पॉइंट है। ये एक कॉल है डिस्ट्रक्शन के लिए, बर्बादी के लिए। लेकिन रुकिए, ये बर्बादी अंत नहीं है, ये तो क्रिएशन से ठीक पहले का एक जरूरी, एक सेक्रेड स्टेप है। तो ये रीबर्थ होगा कैसे? इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अपने पुराने कमजोर सेल्फ को पहचानो, एक्नॉलेज करो। स्टेप 2, अपनी पुरानी बुरी आदतों की एक चिता बनाओ, एक पाया। स्टेप 3, उस आग में अपने डर को, अंधविश्वास को, सभी कमजोरियों को जला दो। और बस इन्हीं स्टेप्स के बाद उस राख से एक नए नेशन का जन्म हो सकता है। हर स्टेप, चाहे पर्सनल लेवल पर हो या नेशनल, एक बहुत ही डीप सिंबॉलिक एक्ट है। और अब यहाँ से पोएम का पूरा मोड बदल जाता है। निराशा की जगह उम्मीद ले लेती है, एक्साइटमेंट ले लेती है। ये है भारती का सपना, एक जिंदा दिल, एक मजबूत भारत का सपना, एक ऐसा नेशन जो अपनी ही राख से उठ खड़ा हुआ है, पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल, कहीं ज्यादा ब्रिलियंट। तो चलिए अब इसकी तुलना पहले वाली स्लाइड से करते हैं। इस न्यू इंडियन में क्या क्वालिटीज हैं? शाइनिंग आइज, मतलब एक क्लियर विजन। अ स्टीली हार्ट, यानी टूटे नहीं ऐसी हिम्मत। हनीड स्पीच, ऐसी जबान जिसमें सच्चाई हो, मिठास हो, कल्चर हो। अ ब्रॉड शोल्डर टाइटन, जो फिजिकल स्ट्रेंथ और मेहनत करने की काबिलियत को दिखाता है। और आखिर में अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा इंसान जो अपनी रूट से जुड़ा हो लेकिन पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चले। तो सवाल ये है कि आखिर इस पोएम में ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? चलिए अब भारती के विजन को डिकोड करते हैं। हम उन थीम्स और लिटरेरी टेक्निक्स को समझेंगे जो इसे एक आम कविता से कहीं ऊपर एक शक्तिशाली मंत्र बना देती हैं। इस पोएम का सबसे सेंट्रल थीम है डर और हिम्मत के बीच की लड़ाई। भारती का मानना था कि इंडिया की गुलामी की असली वजह अच्चम थी। ये डर के लिए एक तमिल शब्द है। दी ओल्ड इंडिया वो डर से डिफाइन होता था, और न्यू इंडिया उसे अभयम से डिफाइन होना होगा, यानी फियरलेसनेस, निडरता।
ये तो शब्द अक्षम और अभयम इस पूरी कविता की आत्मा है, इसका सोल है। अपने मैसेज को और पावरफुल बनाने के लिए भारती कुछ खास लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है मेटाफर। जैसा हमने देखा, फीनिक्स को इंडिया के सिंबल की तरह यूज किया गया। फिर है जक्सटापोजिशन, यानी ओल्ड और न्यू इंडिया को आमने सामने रखना ताकि उनका फर्क साफ दिखे। वो एनाफोरा का भी यूज करते हैं, जैसे कम कम को बार बार रिपीट करना। इससे एक रिदम बनता है, एक अर्जेंट अपील पैदा होती है। और आखिर में उनकी जबरदस्त इमेजरी, आग, चमकती आंखें, अंधेरा, ऐसे शब्द यूज करना जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए जो हमेशा के लिए याद रह जाए। तो आखिर में इस कविता का इंड्योरिंग कॉल क्या है? क्यों ये आज भी इतनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक हिस्ट्री का पन्ना नहीं है। ये एक टाइमलेस मैसेज है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 100 साल पहले था। भारती उस वक्त के नौजवानों को, यूथ को बुला रहे थे और उनके जरिए आने वाली हर जनरेशन को, आपको, हमको, वो चाहते थे कि हम सब एक फीनिक्स जनरेशन बने। एक ऐसी जनरेशन जो चीज़ें बनाती है, जो सुधार लाती है, जो नया सोचती है। एक ऐसी जनरेशन जिसमें पुरानी बेकार चीज़ों को पीछे छोड़कर कुछ नया और बेहतर बनाने की हिम्मत हो। तो इस एक्सप्लेनेटर के अंत में हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, आज के टाइम में हमारी सोसाइटी के या हमारे खुद के अंदर वो कौन से पुराने हिस्से हैं जिन्हें जला देना जरूरी है ताकि एक नेशन का या हमारा खुद का सही मायनों में रीबर्थ हो सके? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको इस तरह की डीप एनालिसिस पसंद है तो आगे भी ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।